नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सीधी जिले के जिलाध्यक्ष का वायरल ऑडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। हर चौराहे, हर दुकान पर प्रमुखता से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि पान की दुकानों पे चलते राहगीरों में भी काफी सुना जा रहा है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस ऑडियो में क्या सच है, क्या झूठ है, इस पर पहल शुरू हो गई है। वायरल ऑडियो में भाजपा जिलाध्यक्ष और महिला के बीच भोपाल घूमने और फोटो भेजने, बीजेपी जिलाध्यक्ष महिला से तस्वीर भेजने को बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। नौकरी दिलाने की बात भी बोल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष द्वारा महिला को कहा जा रहा है कि आपको नर्स में 4-5 हजार की नौकरी भी दिलाने की बात कही। लेकिन सीधी बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह चौहान से हमारे संवाददाता इस वायरल ऑडियो के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में कुछ तो तोड़ मतोड़ कर वायरल किया गया है और किसी ने इस पर रिपोर्ट भी नहीं किया। यह मेरा निजी मामला है। अभी सोनांचल महोत्सव में अपार सफलता को विपक्षी पचा नहीं पाए, जिसके तहत गंदी राजनीति का खेल मुझे बदनाम करने के लिए ऑडियो को तोड़ मतोड़ कर मेरी छवि को गिराने के लिए वायरल कर दिए हैं। वहीं महिला का कहना है कि वह मेरे रिश्ते में जीजा लगते हैं, तो मेरी तो उनसे रिश्तेदारी की वजह से हंसी मजाक तो होता रहता है। लेकिन जिस तरह से ऑडियो वायरल किया गया है उसमें कुछ शब्द आगे के पीछे करके गलत तरीके से वायरल करके जिला अध्यक्ष को बदनाम करने की राजनीति की साजिश है, जिसमें महिला का कहना है कि इसमें हम रिपोर्ट करेंगे और प्रशासन से वायरल करने वाले तथाकथित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। राजकुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला कि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं। तो ये काफी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो ये काफी हेल्प कर रहे थे। हमारा मतलब पूछ रहे थे, काफी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था, तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स के लिए इन्होंने फोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइन किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जी जो वीडियो जारी किया गया है उसमें देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फोन से ये वो हुआ है, बट मेरा फोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी। ये बात तो सही है, काफी मतलब रिलेशन में है तो फिर जाहिर सी बातें बातें होगी। लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं हुई थी। उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है। तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है किस तो ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने इस मामले की शिकायत है या आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई किसी तरीके की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमें किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो ऑडियो आपके और इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप लोग कुछ भी कर देंगे भाई। इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे हो गया? कब गुम फोन गुम हो गया? मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम? मुझे यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना? मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका में हुआ था, वहाँ पे थे मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहाँ से मेरी। जी तो कितनी क्या ऐसी आपके रिकॉर्डिंग ससुराल वालों ने कोई षड्यंत्र रचा ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी नहीं था हम किस जगह पे हैं। तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं। तो आपसे कौन कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे लेकिन कुछ लोग थे जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। ये उत्कर्ष कौन है? क्या आप लोग हाँ भाई हम लोग क्या है मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं। वो चौहान है, मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं वो तो ठीक है, रिश्ते जातिवादी देखो रिश्ते है, ऐसा कोई रिश्ता है आपका भाभी का, जीजा का या बहनों का, ऐसा कोई रिश्ता है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे, कुछ बता तो रहे। बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोग की शादी चौहानों में ही होती ही है। लेकिन जिस समय बात कर रहे थे मतलब दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है जब इन्होंने कॉल किया था, बोले हम इंद्र सिंह चौहान बोल रहे हैं। वायरल हुआ उसमें हम कहना क्या चाहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सोनांचल महोत्सव के जरिए
आप सबके सौजन्य से, सहयोग से, जनता के सहयोग से जिस प्रकार कार्यक्रम को गति मिली, सफलता मिली, और हम सबने मिलकर के जो बघेली पीठ की मान्यता के लिए मांग रखी, तो अध्यात्म और संस्कृति विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने जो बघेली पीठ की मान्यता की अनुमति प्रदान की, और इतने बड़े कार्यक्रम की सफलता को देखकर हमारे राजनीतिक विरोधी भौं तान लिए, उनकी भौहें चढ़ गई मेरे ऊपर और मुझे निशाने पर टारगेट किया। इस जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि उस ऑडियो में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं कहाँ का खलनायक हूँ, ठीक, कि भाजपा जिला अध्यक्ष की देखिए करतूत और बेसहारा महिला का माने कर रहे दुरुपयोग या शोषण, ऐसा कुछ शब्द है, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, क्या उन लोगों ने उस महिला से पूछा कि क्या उसने कहीं शिकायत की है? क्या थाना में, पुलिस अधीक्षक के वहां या किसी पत्रकार वार्ता में वो महिला आई? अगर महिला नहीं आई तो ऑडियो वायरल करने का अधिकार कैसे है? ठीक, किसी की निजता भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं, हम केवल अध्यक्ष नहीं है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे बहुत सारे लोगों से, किसी से भाई का संबंध है, किसी से मित्र का, किसी से चाचा का, किसी से बब्बा का, और किसी से अन्य बहुत सारे भाभी का, चाची का, माता का, और सारे बहुत सारे संबंध है हमारे। इसी प्रकार जिससे मेरी बात हो रही है वह मेरे पास पहले आई और 2-3 लोग मेरे साथ, उसके साथ आए, महिलाएं आई और उसने मुझसे मदद मांगी, और जब मदद मांगी तो मैंने पहले प्रयास किया कि उसके पति का उससे समझौता हो जाए, और फिर मैं SIT कॉलेज में बैठा और उसके ससुर को और उसके पति को और उसको भी बुलवाया। 5-7 लोग आए और हमने पति को और उसको, महिला को, दोनों को बैठा करके आपस में बात करवाई कि तुम लोग लंबी जिंदगी है, अभी तक उम्र कम है, एक साथ रहो। लेकिन बात नहीं बनी, और जब बात नहीं बनी तो दोनों पक्षों ने कहा कि हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए कि रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं रहती। तो हमने कहा ठीक है। वो पैसे की डिमांड महिला करने लगी।